यहाँ के अगर भूतपूर्व छात्र हैं तो मुझे लगता है कि शास्त्री जी को बिना याद किए शायद ये एलुमनी का सम्मेलन अधूरा होगा, और इसलिए आज हम उनको भी याद करते हैं। अगर हम गिनती करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से पढ़कर निकलने वाले आज पूरे विश्व में लोग हैं, पूरे विश्व में है। मैं जवानी के दिनों की मैं बात शुरू करूंगा तो लोग बोलेंगे ये बहक गया। छात्रों के कार्यक्रम में, बच्चों के कार्यक्रम में बहुत जाता हूं, और उसका मुख्य कारण है कि जब जवानों के बीच में जाते हैं तो अपने आप को भी जवान महसूस करते हैं। फिर से ऐसा लगता है कि हम लोग कई बार मेरे को बोलते हैं कि ब्रिजमोहन तुम अभी भी वैसे ही दौड़ते हो जैसे छात्र जीवन में दौड़ते थे। उन दिनों को याद करके फिर अपने आप में ऐसा लगता है कि हम अभी भी स्टूडेंट हैं, अभी भी जवान हैं। दुर्गा कॉलेज जिंदाबाद, दुर्गा कॉलेज जिंदाबाद, दुर्गा कॉलेज जिंदाबाद। मंच पर जो लोग बैठे हैं, मैं एक ऐसा यहाँ का छात्र हूं, इन्होंने कुछ लोगों का सम्मान किया, ऐसे जोड़ों का, कि जो यहाँ पर पढ़े और शादी भी साथ में की। मेरे को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर कई ऐसी लड़कियां होती थी जिनको छुप छुप के देखा करते थे। परंतु वो दिन अलग थे, और उस उम्र में मैं नहीं, जो लोग अभी हंसी उड़ा रहे वो भी यही करते थे जो हम करते थे। और हमें याद है शास्त्री जी के वो दिन। शास्त्री जी के जमाने में आमने सामने तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। हम यहाँ के अगर भूतपूर्व छात्र हैं तो मुझे लगता है कि शास्त्री जी को बिना याद किए शायद ये एलुमनी का सम्मेलन अधूरा होगा, और इसलिए आज हम उनको भी याद करते हैं। जब हम लोग कुएं के पास आके बैठते थे तो शास्त्री जी आते थे, यहाँ क्यों बैठे हो, चलो क्लास में। और ये महाविद्यालय शायद छत्तीसगढ़ का ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का एक ऐसा महाविद्यालय होता था जहां पर छात्र संख्या सबसे ज्यादा होती थी। अगर हम गिनती करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से पढ़कर निकलने वाले आज पूरे विश्व में लोग हैं, पूरे विश्व में है। मैं भी मैडम को बोल रहा था कि अगर इसकी तैयारी 1 साल से होती तो शायद पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते। ये 20 दिनों की तैयारी में हुआ है। दोनों लोग यहाँ पर मैं भेज दूंगा, मेरे पास आ जाए। चाहूंगा सभी एलुमनी मिलके हम ऐसा कोई स्थायी काम करें कि 5 करोड़ रुपए की लागत से एक यहाँ पर ऑडिटोरियम हम सब लोग मिलकर बनाएं, जो स्थायी रूप से अगली बार ये पंडाल लगाने की जरूरत नहीं पड़े। हम एलुमनी सम्मेलन करेंगे तो किसी अच्छे ऑडिटोरियम में करेंगे और वो यहाँ पर होगा। धन्यवाद सर। और उसमें नहीं, इसमें सब एलुमनी का योगदान होना चाहिए। कम से कम 5,000 रुपए, उससे ज्यादा जो जितना देना चाहे उतना दे, और उसके माध्यम से हम करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑडिटोरियम हम बनाकर तैयार करेंगे। तो इस बात के लिए हम सब लोग संकल्प लेते हैं, क्योंकि राजेश बोल रहा था कि भैया को जाना है इसलिए जल्दी समाप्त कर, जल्दी भाषण कर रहा हूं। मेरे को नहीं जाना है, आधी कुर्सियां खाली हो गई, लोगों को भी जाना है। क्योंकि हम लोग जिस फील्ड में काम करते हैं वहां सबकी नब्ज पहचानते हैं कि लोग कितना सुनना चाहते हैं, कितना सम्मान देखना चाहते हैं। क्योंकि जो सम्मान का कार्यक्रम होता है वो सम्मान करने वाले, करवाने वाले दो को ही अच्छा लगता है, बाकी को अच्छा नहीं लगता। और भाषण भी जो होता है वो भाषण देने वाले को ही अच्छा लगता है। सुनने वाला तो 10 मिनट के बाद बोलता है कि अब बहुत हो गया, चलो। इसलिए ये एलुमनी सम्मेलन और दुर्गा कॉलेज
और दुर्गा कॉलेज का पूरे देश में और विश्व में जो फैले हुए लोग हैं उनको हम अगली बार बुलाएं, और अगली बार बुलाकर, अभी तो मैं 5 करोड़ बोल रहा हूं, शायद वो सब आ जाएंगे, तो उससे भी ज्यादा भव्य ऑडिटोरियम यहाँ पर बन सकता है जो यहाँ के भूतपूर्व छात्रों के नाम होगा। और मैं अपनी तरफ से उस 5 करोड़ में 25 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं कि 25 लाख रुपए हम उसमें देंगे और उसके माध्यम से बनेगा, क्योंकि सम्मेलन तो हो जाते हैं, सम्मेलन के बाद लोग चले भी जाते हैं। चलिए चलिए, चौरसिया सर 1 लाख रुपए दे रहे हैं, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। विनय नोट करते जाओ, क्योंकि सम्मेलन हो जाते हैं। हमारे जग्गू भी 1 लाख, जग्गू सिंह ठाकुर जी भी 1 लाख रुपए, अनिल दुबे जी 5 लाख रुपए, हमारे देवजी भाई पटेल जी 1 लाख रुपए। देखिए, क्योंकि सम्मेलन तो हो जाते हैं, लोग कहेंगे कि क्या पैसे की कीमत पर ये हो रहा है, पर स्थायी जब तक कोई काम नहीं हो तब तक याद जो है वो स्थायी नहीं होती है। और भूतपूर्व छात्रों की याद स्थायी बनाए रखने के लिए मैंने ये प्रस्ताव दिया है। मैं चाहूंगा कि सब लोग तालियां बजाकर इस प्रस्ताव का स्वागत करें, अभिनंदन करें। क्या जवानी के दिनों की मैं बात शुरू करूंगा तो लोग बोलेंगे ये बहक गया। इसलिए मैं, क्योंकि मैं छात्रों के कार्यक्रम में, बच्चों के कार्यक्रम में बहुत जाता हूं, और उसका मुख्य कारण है कि जब जवानों के बीच में जाते हैं तो अपने आप को भी जवान महसूस करते हैं। फिर से ऐसा लगता है कि हम लोग, कई बार मेरे को बोलते हैं कि बृजमोहन तुम अभी भी वैसे ही दौड़ते हो जैसे छात्र जीवन में दौड़ते थे, क्योंकि दुर्गा कॉलेज के गेट पर हमने तलवारें भी देखी हैं, रिवॉल्वर भी देखी है, पिस्तौल भी देखे हैं, बम गोला बारूद भी देखे हैं। तो इसलिए वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। आज शायद उसको लोग पसंद ना करें, परंतु आज अगर हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो हमने वो सब देखा है जब लोग कहते थे कि बिहार में ऐसा होता है, बंगाल में ऐसा होता है। उस जमाने में हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी वैसा ही होता था, जब हम युवा लोगों को उठा के ले जाके बंद कर देते थे, जब यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट लड़ने के लिए प्रेसिडेंट लोगों को बंद कर देते थे, और यहाँ तक कि वोट लेने के लिए प्रेसिडेंट लोगों की पिटाई भी होती थी। हमने वो दिन भी देखे हैं, और इसलिए वो दिनों, उन दिनों को याद करके फिर अपने आप में ऐसा लगता है कि हम अभी भी स्टूडेंट हैं, अभी भी जवान हैं। मैं तो कामना करूंगा हमारे जितने गुरुजन हैं वो सब गुरुजन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे, दीर्घायु हो, और उनके आशीर्वाद से हम सब छात्र आगे बढ़ते रहे, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते रहे, अपने परिवार का पालन पोषण ठीक तरीके से करते रहे, और समाज की और देश की सेवा करते रहे। यही कामना आप लोगों से है कि आप सबका आशीर्वाद मिले और हम सब लोग आगे बढ़ते रहे। यही मैं कामना करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए सभी भूतपूर्व छात्रों का बहुत बहुत, क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तो कहीं बहक नहीं जाऊं और ज्यादा नहीं बोल जाऊं। मैं आप सबका स्वागत, अभिनंदन, सभी गुरुजनों को प्रणाम। और मैडम बता रही थी कि ये हमारा जो है डायमंड जुबली ईयर है, 75 साल पूरे हो रहे हैं इस कॉलेज के। तो जब डायमंड जुबली का अंतिम महा होगा तब यहाँ पर एक बड़ा, पूरे विश्व में जो दुर्गा कॉलेज से पढ़े हुए लोग हैं उनका एलुमनी सम्मेलन बहुत भव्य रूप से करें, और भव्य रूप से करते हुए जो हमने संकल्प लिया है कि 5 करोड़ का ऑडिटोरियम यहाँ पर बनाएंगे, वो भूतपूर्व छात्रों के नाम हो। मैं बिल्लू और झुंझुनू वाले यशवंत जी, टिल्लू, जितने लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन कर और ये प्रयास किया, मुखर्जी सर भी बैठे हुए, बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहा है। मैंने पढ़ा तो कॉमर्स है, परंतु जो दूसरे विषय के टीचर हैं उनके साथ भी जो गुरुजन रहे हैं